ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस गुरुवार 17 अप्रैल को ओदेला 2 ये तेलुगु सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। तमन्ना भाटिया इसमें मुख्य भूमिका में है। आपने अगर इस फिल्म का पोस्टर देखा होगा तो तमन्ना भाटिया का जो पात्र है वो पोस्टर से ही आपको पता चलेगा कि शिव भक्त उस पात्र को दिखाया है। तो हाँ, फिल्म में उसे तमन्ना भाटिया का जो पात्र है उसे एक तपस्वी के रूप में दिखाया है। भैरवी शब्द उपयोग किया गया है तमन्ना भाटिया के पात्र के लिए। और तपस्या का काफ़ी हद तक सही तरीके से भी तपस्या क्या है, मतलब आहार विहार पर नियंत्रण, इंद्रियों पर संयम, ये सब बातें उस पात्र में उन्होंने दिखाई है। उस प्रकार से वर्णन भी उस पात्र का देखने को मिलता है। हालांकि तमन्ना भाटिया के पात्र भैरवी कहा गया और साथ में उसका मूल नाम भवानी है। तो उस पात्र के लिए नागा साधु भी शब्द उपयोग किया है जो सही नहीं है। नागा साधु नहीं कहना चाहिए था। बाकी तपस्वी है, योगिनी है, वो बातें बिल्कुल ठीक है। नागा साधु शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए था। बाकी चलो ठीक है। बाकी तो पोस्टर से इतनी आइडिया तो हमें आ रही थी। इसका जो पहला पार्ट है ओदेला रेलवे स्टेशन, वो 2022 में आया था। वो मैंने बुधवार या गुरुवार को ही देखा। ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तो उससे एक दिन पहले ही मैंने इसके पहले पार्ट को देखा था। इससे कुछ महीने पहले मैंने मंगलवारम फिल्म देखी थी। वो भी एक तेलुगु फिल्म ही है। मंगलवारम का मैंने उल्लेख इसलिए किया क्योंकि उसकी थीम भी काफ़ी हद तक ओदेला के पहले पार्ट से मिलती है। मतलब प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है, काफ़ी सारे बातें अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी, परंतु जो बेसिक थीम है ना, मतलब जो मुख्य विलन कह लीजिए, उसके ये सब करने के पीछे का जो मूल कारण है वो काफ़ी हद तक ओदेला के पहले पार्ट में जो बातें दिखाई थी और मंगलवारम में जो बातें दिखाई है वो काफ़ी हद तक वो बातें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। फ़र्क बस इतना है कि ओदेला रेलवे स्टेशन में पुरुष पात्र है और मंगलवारम में वो सब करने वाली जो वो कैरेक्टर है वो स्त्री है। हालांकि मंगलवारम टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड है। मतलब डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी आप ले लीजिए, कलर ग्रेडिंग ले लीजिए, काफ़ी जितनी भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर आप देखेंगे मंगलवारम के तो वो बहुत बढ़िया है। इसी के अगेंस्ट ओदेला रेलवे स्टेशन को अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली वीक लगती है फिल्म। एक तो बजट की कमी है, वो तो बात है ही, परंतु बजट की भी अपेक्षा मैंने इससे भी कम बजट में बनी हुई बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में देखी हुई है, जहाँ पर स्टोरी टेलिंग हो या डायरेक्शन हो, बहुत बेटर है इससे। यहाँ पर बजट की तो कमी थी ही, पहले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पर साथ में ही स्टोरी टेलिंग भी सही तरीके से नहीं थी। और काफ़ी सारी जगहों पर जो कुछ वल्गर सीन्स वगैरह भी दिखाए थे वो थोड़ा सा बी ग्रेड कैटेगरी में लेकर के जाते हैं फिल्म को फिर, तो वो सब बातें तो सही नहीं थी। हालांकि कहानी वगैरह काफ़ी ठीक ठाक थी, जो एंगेज रखती है हमें। पहले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत से अंत तक हम बने रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं वो जानने के लिए। सस्पेंस काफ़ी हद तक उन्होंने पहले पार्ट में बना कर के भी रखा है। बिल्कुल अंत में जा कर के वो बात रिवील होती है कि भाई किसने ये सब कुछ किया था। तो काफ़ी हद तक वो बातें उन्होंने सस्पेंस बनाने में पहली फिल्म सफल हुई थी। सेकंड पार्ट फिर मैं कल ही मैंने जा कर के देखा रविवार को। तो फिल्म से वैसे मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थे क्योंकि पहला पार्ट ही कुछ बहुत ऐसा खास नहीं था, परंतु सेकंड पार्ट ने और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। एक तो स्टोरी कुछ उनके पास खास थी ही नहीं। पहले पार्ट में तो फिर भी चलो वो पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर था जो गांव में आ रहा है, फिर उसका थोड़ा सा पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत उनके जो कुछ मतभेद वगैरह दिखाए हैं, नोकझोंक दिखाई है, वो एक अलग सा प्लॉट चल रहा था। सस्पेंस उन्होंने बना करके रखा था, वो पहले पार्ट में बातें थी। सेकंड पार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, सस्पेंस यहाँ पर है ही नहीं। जो पहले पार्ट का मुख्य विलन था, तिरुपति नाम दिखाया है उसका, तो उसने गांव की कई सारी महिलाओं की हत्या की थी। इस तो सबको पता ही है, पहले पार्ट जिन्होंने देखा होगा। तो उसको उन्होंने मोक्ष ना, मुक्ति ना मिले या उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार ना हो, इस कारण से, या मोक्ष वगैरह मुक्ति शब्द जैसे उपयोग करना तो सही नहीं है। मोक्ष और मुक्ति बिल्कुल अलग बातें हो गई। कि सही तरीके से अंतिम संस्कार होकर के भी कोई मुक्ति अलग बात है, वो शब्द मैंने गलत उपयोग किया। तो उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार ना हो, उसकी सदगति ना हो, सदगति शब्द सही है, तो उसकी सदगति ना हो, इस कारण से उसको कुछ समाधि दंड शब्द उन्होंने अलग से ऐसा उपयोग किया कि दंड इसको देना है। तो उसके शरीर पर जो भी कुछ अपमानित कर सकते थे वो सब वो करते हैं उसके मृतदेह को और गाड़ देते हैं उसको।
अपमानित करके उसके मृतदेह को, तो उसको ऑब्वियसली सदगति उसकी नहीं होती, उसका प्रेत वो भटकता रहता है और उसके बाद में फिर से वो शुरू कर देता है एक 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 एक, एक लड़की को फिर से मारना। तो एक तो कुछ सस्पेंस था ही नहीं, पता है भाई ये मृतदेह है, इसके साथ ये किया, अब वो सबको ये करने वाला है, मारने वाला है। तो वो बातें हमारा फिर आगे इंटरेस्ट बनता ही नहीं कि चलो यार ठीक है, ये हो गया वो हो गया, एक को मार दिया दूसरे को मार दिया, आगे क्या। एक साइकिल घूम रही है, वो प्रेत जो है मृतदेह उसका जो प्रेत है, तो वो साइकिल पर इधर उधर घूम रहा है, उसमें भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो कहानी में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ प्रॉपर स्टोरी उन्होंने लिखी नहीं इस बार, सस्पेंस कुछ था नहीं। दूसरे सब प्लॉट में जो भवानी का कैरेक्टर है तमन्ना भाटिया का, उसको उन्होंने दिखाया है तपस्विनी के रूप में, योगिनी के रूप में दिखाया है, पर वो बात भी बहुत बचकाने रूप में दिखाई है। ठीक है, इंटरवल से पहले वाले सीन में एकदम से गोवंश की रक्षा करते हुए दिखाया है तमन्ना भाटिया के पात्र को, तो सनातन संस्कृति का हम सम्मान कर रहे हैं, इस प्रकार से कुछ सीन्स उन्होंने डाले हैं, परंतु बचकाने तरीके से वो बातें प्रस्तुत की है। सेंसिबल वे में वो बातें प्रेजेंट करनी चाहिए थी। सेकंड हाफ में जाकर के कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पर वीएफएक्स बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने यूज़ किया है, मतलब मैं तो कहूँगा कि काफ़ी खर्चा किया है उन्होंने सेकंड पार्ट पर। उतना सब कुछ वीएफएक्स वगैरह में खर्चा करने की अपेक्षा स्टोरी पर थोड़ा सा और अगर वे मेहनत करते तो शायद और बेटर ये फिल्म हो सकती थी। तमन्ना भाटिया का भी जो पात्र है, उसे योगिनी तपस्विनी वो दिखा रहे हैं, तो उन बातों को भी और बेटर वे में उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए था। जैसे कि मैंने कुछ जो वीएफएक्स कुछ जगहों पर अच्छा है जो मैंने कहा वीएफएक्स की बात, तो एक जगह पर नंदी महाराज को जीवित होते हुए दिखाया है। भगवान शिव जी के मंदिर के बाहर नंदी होते हैं ना, तो उनको जीवित होते हुए दिखाया, तो वो वीएफएक्स भी एक छोटी फिल्म की दृष्टि से काफ़ी बढ़िया है। मतलब कोई एकदम में वर्ल्ड क्लास ऐसा नहीं कहूँगा, पर एक छोटी फिल्म की दृष्टि से काफ़ी बढ़िया थे वो विजुअल्स। उसके बाद भी भगवान शिव जी को आकाश में उन्होंने दिखाया है बिल्कुल एंडिंग में, वो विजुअल्स भी काफ़ी बढ़िया थे एक छोटी फिल्म की दृष्टि से। हालांकि एक इतना टुच्चा सा विलन, उसको मारने के लिए भगवान शिव जी को साक्षात आना पड़े, ये बात बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब अगर आपको भगवान शिव जी को दिखाना भी था तो विलन के कैरेक्टर को भी उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए था, और वो स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ है, कहाँ से उसको वो शक्तियाँ मिली है, उसका भी कुछ अलग से सब प्लॉट डालना चाहिए था। अब एक इतना सा टुच्चा सा विलन, उसके लिए भगवान शिव जी को साक्षात आना पड़े, वो बात भी कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होती है। ओवरऑल स्टोरी भी बहुत ज़्यादा वीक थी। प्रेजेंटेशन पहले पार्ट की तरह कुछ जगहों पर चीप लगता है, थोड़ा सा हमें वीक लगती है। टेक्निकली भी तो फिल्म वीक थी ही। ओवरऑल फिल्म डिसअपॉइंटिंग थी, निराश करती है हमें कुल मिलाकर के। बाकी मैंने फिल्म को हिंदी में देखा, हिंदी में भी उन्होंने साथ में रिलीज़ किया है। हालांकि जो हिंदी वर्जन है वो बिल्कुल ही नगण्य कुछ स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुआ है, वो भी कुछ ऐसे छोटे जो मल्टीप्लेक्स है या जो सिंगल स्क्रीन वगैरह है वहीं पर इसके हिंदी वर्जन को उन्होंने रिलीज़ किया। वो भी कहीं कहीं पर इक्का दुक्का शो आपको देखने को मिलेगा, तो मुझे इसे देखने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ा। तो मैंने हिंदी वर्जन इसका देखा, तो डबिंग तो ठीक ठाक थी, ऐसे कोई डिसअपॉइंट नहीं करती है। सॉन्ग्स वगैरह उसकी तो समस्या होती ही है, वो सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं किए गए थे और वो सही भी नहीं लगता। मैं तो कई बार मैंने कहा है कि अगर प्रॉपर तरीके से सॉन्ग्स को आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, अच्छे किसी सिंगर से नहीं गवाना है, तो ओरिजिनल सॉन्ग ही रखने चाहिए। मैं तो कहूँगा वहाँ पर भले ही आप हिंदी में सबटाइटल्स दे दो, गाने का जो अर्थ है वो, पर ये नहीं करना चाहिए इस प्रकार, वो बहुत गलत लगता है। ऐसे ही तो आवाज़ भी सही नहीं होती, ट्रांसलेशन भी बड़ा ही विचित्र सा लगता है। उससे अच्छा ओरिजिनल सॉन्ग रख करके आप नीचे हिंदी में सबटाइटल्स दे दो। तो मैं ओदेला 2 को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो पहले पार्ट जितने ऐसे कोई अश्लील सीन सेकंड पार्ट में नहीं है। यहाँ पर केवल 1 या 2 सीन्स ऐसे थे सेकंड पार्ट में जो अश्लील थे, पर पहले पार्ट जितने यहाँ पर नहीं है ऐसे कुछ सीन्स। परंतु फिर भी ये कोई परिवार के साथ या बच्चों के साथ में देखने जैसी फिल्म नहीं है। ए सर्टिफिकेट के साथ ही थिएटर में इसे रिलीज़ किया गया है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है या जब भी आप देखेंगे आपका अनुभव कैसा रहा, या अगर पहला पार्ट भी अगर आपने इसका देखा है तो पहला पार्ट आपको इसका कैसे लगा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।